इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 6। आज पूरे लेक्चर में मैं डाइपोल की बात करूंगा और डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से याद आया क्या मुझे? देखो, शुरुआत में करूंगा वैसे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ लिख लेता हूँ। पहले लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं ई बार से दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस थी ना, और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी देखा हम लोगों ने। सबसे पहला जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वो क्या था? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट। क्या बताया था मैंने? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। याद आ रहा है आपको ये? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और इसकी एक यूनिट हो सकती है फिर न्यूटन पर कूलम। मैंने इसका डायमेंशन भी सिखाया था आप लोग कैसे करते हैं। न्यूटन मतलब L1 M1 T-2, और कूलम के लिए क्या बताया था मैंने आपको? T1 I1, T1 I1। तो फाइनली इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा? L1 M1, T को ऊपर लेके जाओ तो ये T⁻⁻³ और फाइनली I⁻⁻1, ये आएगा मुझे। तो यूनिट हो गई, डिमेंशन हो गया, फॉर्मूला हो गया। स्केलर एक ही वेक्टर है, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का? पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट? क्या बोलना है आप लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये छोटी छोटी चीजें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाऊंगा तो उसमें काम आएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला हो गया, पर इसमें एक चीज अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, फोर्स भी तो है। यहाँ पे देखो ना, एक फोर्स है, तो फोर्स की जगह पे मैं कूलम फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या था? एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट इज इक्वल टू, सॉरी, कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला होता था। मतलब दो चार्ज हो गए अगर मेरे पास, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर मैंने R लिया, याद रखना डिस्टेंस में सेंटर से लेता हूँ, बाहर के सरफेस से नहीं लेता, ठीक है। और ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। तो Q1 Q2 के बीच में अगर डिस्टेंस R है तो कूलम फोर्स लगेगा K Q1 Q2 बाय R²। और आपको मैंने K की वैल्यू भी बताई थी, कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे स्मॉल के भी आता है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर के लिए 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 × 10⁹ क्या होती है इसकी यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर में मुझे आनी चाहिए। पर अभी फोर्स इसलिए बताया मैंने आप लोगों को, ताकि मैं इस फोर्स के फॉर्मूले को इसमें पुट करो और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला निकालो जो मुझे चाहिए। तो उसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर एक पॉइंट है, सपोज करो ये है पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे मेरे पास एक कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू, और ये कैपिटल क्यू अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो क्वेश्चन ये कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैं इसके आसपास, इसकी विसिनिटी में, इसके एरिया के आसपास एक छोटू सा चार्ज रख देता हूँ यहाँ पे। ये जो छोटू सा चार्ज होता है वो क्यू नॉट होता है, जो कि टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट, सपोज करो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने पी ले लिया। अब पॉइंट ओ और पी का डिस्टेंस कितना होगा? तो मैंने वो डिस्टेंस को अज्यूम कर लिया, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है तुम लोगों को, उसको आर बोल दिया। तो ध्यान से देखोगे ना, क्यू और क्यू नॉट दो चार्ज है, दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस है। तो इसके बीच में अगर दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस है, तो फिर मैं फिर से क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ये कूलम फोर्स का फॉर्मूला। कूलम फोर्स को मैं FC लिख देता हूँ, की फर्क पैंदा है। और अगर मैं ये FC का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ से भी मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलता था। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आज के टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक, मतलब वो जो फॉर्मूला था वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सिर्फ इतना याद करो, KQ/R²। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, KQ/R²। इस चार्ज ने कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया?
ये इस चीज की कहानी है, ये फॉर्मूले की कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूला भी हम लोग ने लास्ट टाइम किया है, तो तुम लोग को दिमाग में रहना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, जो अपने दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए छोटू सा रिवीजन दे दिया मैंने ऊपर ऊपर से। बाकी आप लोग को कोई टॉपिक में अगर डाउट है, टेक्स्ट बुक के 4 वीडियो डाल दिए। हाँ, ये 5th वाला भी आज शायद आ जाएगा, ये 6th वाला भी आज आ जाएगा। तो तुम लोग अपने टाइम के हिसाब से देख लेना। मोस्टली ये चैप्टर जितनी जल्दी खत्म होगा तो टेस्ट भी होगा जल्दी से। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ी सी शॉर्ट में कहानी, जो फोर्स से रिलेटेड है। और फोर्स कौन सा है? कूलम फोर्स है, ठीक है, कूलम फोर्स है। आज बात करने वाले हैं हम लोग, किस चीज की बात करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल की। डायपोल की बात करेंगे और ये भी चेक करेंगे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कि नहीं बनाता है। डायपोल की भी बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कि नहीं बनाता है, वो भी चेक। तो अब यहाँ पे मैं आप लोग के सामने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करूंगा। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो लिख लेते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट अलग अलग चीज है, तो दोनों को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब ऑब्वियसली नाम से तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि डायपोल क्या होता है। डायपोल, तो एक पोल अगर मैं दिखाऊं तुम लोगों को, तो पोल तो ऐसा दिखेगा ना। पोल 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 पोल, ये पोल है, ये पोल है। थोड़ा सा और इसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये पोल है। पोल क्या मतलब? एक खंभे की बात कर रहा हूँ मैं, ये पोल है। पोल 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 पोल, मतलब ऐसा एक पोल है, सपोज करो ये एक पोल है। हाँ, ये एक पोल है, ऐसा अज्यूम करना है। तो पोल के पास क्या होता है भाई? एक ये वाला कॉर्नर होगा, ठीक है, और एक ये वाला कॉर्नर होगा, ठीक है। और दो पोल के बीच में क्या होता है? एक छोटू सा डिस्टेंस होता है। तो ये होता है आपका पोल, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल बोला, डाई मतलब क्या? दो ना। शुरुआत करेंगे हम लोग इसकी डेफिनेशन से। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, सुनना ध्यान से। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। टू, हे राम, रुको, हाँ, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड opposite charges, to equal and opposite charges separated by a fixed distance, a fixed distance। मतलब मुझे क्या करना है अभी, सुनो ध्यान से। दो चार्ज तो होने चाहिए, टू इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल का मतलब मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ऑपोजिट मतलब मैं यहाँ पे इन लोग की साइन की बात करूंगा, ठीक है। साइन ऑपोजिट होगा तो डायरेक्शन बदल जाता है दोनों का, ये तो मुझे पता है। क्योंकि सेम चार्जेस क्या करेंगे? सेम चार्ज क्या करेंगे? सेम चार्ज, सेम चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? सेम चार्जेस और अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। सेम चार्जेस क्या करते हैं? बोलो। रिपेल, रिपेल। सेम चार्जेस करेंगे रिपेल, और अपोजिट चार्जेस करेंगे अट्रैक्ट। ये चीज मुझे मालूम है। तो अभी क्या करना है मुझे? मुझे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेने हैं। मतलब दो चार्ज तो लेने हैं, पर दोनों अपोजिट होने चाहिए, ठीक है, अपोजिट। तो मैंने यहाँ पे सपोज करो दो चार्ज ले लिया। विच कलर? ब्लू कलर से ले लेते हैं, चलो। दो चार्ज लिया, एक चार्ज ये लिया और एक चार्ज ये लिया, ठीक है। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो सपोज करो ये डिस्टेंस ले लिया मैंने। ऐसे दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ले लिया। अब सुनते जाओ बस थोड़ा थोड़ा। इस पे मैं जो चार्ज अज्यूम कर रहा हूँ वो अज्यूम करता हूँ -q। मतलब ये एक्चुअली सब पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है। पूरी कहानी किस पे हो रही है? फिर से बता दूं, पूरी कहानी हो रही है पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है, ठीक है, पॉइंट चार्जेस। पूरा खेल जो है पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है। मैं ऐसे बॉडी की नहीं बात कर रहा हूँ जिसपे आपने चार्जेस को स्प्रेड किया है। उसकी कहानी 12th स्टैंडर्ड में। मैंने बॉडी के ऊपर चार्जेस को स्प्रेड नहीं किया, बॉडी की नहीं बात किया, बॉडी के एक छोटे से पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जिसपे एक चार्ज है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज है जो मुझे याद रखनी है। अभी मैंने बॉडी की बात ही नहीं किया। गॉस लॉ बॉडी की बात करता है। अभी यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है मेरे पास। ये पॉइंट पे मैंने बोला एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास।
अब थोड़ा सा बस एक चीज इसमें ध्यान देने वाली ये है कि मैंने दोनों का जो सेंटर है वो ये अज्यूम कर लिया। सेंटर, सेंटर का मतलब है दोनों का मैंने मिड पॉइंट लिया ये, ठीक है। अब मिड पॉइंट से ये वाले जो डिस्टेंस है ये, और ये वाला डिस्टेंस है जो ये, ऑब्वियसली मिड पॉइंट से ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। ये तो मुझे दिखाई देता है, इक्वल होंगे। क्वेश्चन है कितना होंगे, तो अज्यूम क्या करना है मुझे कि ये डिस्टेंस एल होगा, ये डिस्टेंस एल होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये जो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस कितना हो गया सोचो, 12 हो गया क्या। और दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब मुझे ये आर लेना है। फिर से बता दो 12 क्या है, एक्चुअली देखो ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को बोला मैंने ओ, ओ से लेके ये पॉइंट को बोल देते हैं ए, और ये वाले पॉइंट को बोल देते हैं बी। तो मुझे इस डायग्राम में इतना तो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि ओ ए की वैल्यू कितनी है एल, और ओ बी की वैल्यू कितनी है एल, सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। सेंटर से ए भी वही डिस्टेंस पे है, सेंटर से बी भी वही डिस्टेंस पे है, और मुझे ए बी का डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। ए बी की वैल्यू मैंने 2l ले ली, जिसको मैं आर भी तो बोलता हूँ, उसको मैं आर भी बोलता हूँ। अभी डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं इसको। डेफिनेशन लिखा है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये 5 कूलम का है ना, तो ये भी 5 कूलम का है। डिफरेंस क्या है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। अपोजिट चार्जेस, और वो चार्जेस के बीच में कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए, और फिलहाल वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है कितना है, 2l है। फिलहाल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2l है, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल की कहानी। किसकी कहानी हो गई, इलेक्ट्रिक डायपोल की कहानी हो गई। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। अब किसकी बात करेंगे, मैंने बोला सुनते जाओ। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल वर्ड तो लिखना ही है, एक सेकेंड। इलेक्ट्रिक डायपोल तो लिखना ही है मुझे, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके आगे एक वर्ड लगा दिया मैंने, मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूं, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए पी बार बोल दिया मैंने। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब पी बार, और मोमेंट की मीनिंग सुन लो। मोमेंट का मतलब होता है एबिलिटी। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल की एबिलिटी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की एबिलिटी क्या है वो सीखना है मुझे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल की एबिलिटी है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा ये घूमेगा। अगर मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ये घूमेगा। कैसे घूमेगा वो मैं सिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। घूमेगा मतलब रोटेट करेगा, और अगर वो चीज रोटेट करती है तो उस पर फोर्स नहीं लगता, उस पर टॉर्क लगता है। ये मैं आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सिखाऊंगा कि कोई चीज घूमती है तो उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है। तो कुछ नई नई चीजें सीखेंगे तो उसको याद करेंगे हम लोग अभी के लिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है, तो अभी इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। क्या होगा डेफिनेशन, सुनना ध्यान से, देखो डेफिनेशन के हिसाब से उसका फॉर्मूला भी बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे। अब मीनिंग समझाता हूं, देखो क्या लिखना है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज लो, बस उसका मैग्नीट्यूड ले लो। मतलब एक -5 है एक +5 है, उससे लेना देना नहीं है मुझे, खाली 5 से मतलब है। पहली चीज ये बोल दिया। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, चार्ज का करना है, और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है 2l, ये मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल दे देगा। तो लिख के देखते हैं, देखो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई,
ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, कोई एक चार्ज ले लो, तो मैंने ले लिया Q, और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है 2L, ये आपको P दे देता है। ये आपको क्या देगा P, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, अगर मुझे इसको और वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, सेम चीज लिखोगे आप, मतलब P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यहाँ पे एक क्रॉस नहीं है, मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं वैसा। अब वेक्टर में दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार का साइन लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे एक डॉट लिख के एक एन कैप लिख दूंगा, ठीक है, डॉट लिख के एक एन कैप लिख दूंगा मैं यहाँ पे, डॉट लिख के एक एन कैप। अब ये जो एन कैप का डायरेक्शन है, एन कैप का डायरेक्शन है वो पी के डायरेक्शन में है। तो बेसिकली एक्चुअली एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। एन कैप का नाम क्या है भाई, ये हमारा है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। एंड ऑब्वियसली ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन या इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार, मतलब पी बार के डायरेक्शन में ही है। जैसे मैंने आप लोग के सामने एक्स एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कौन सा होता है, जे कैप। जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा होता है, के कैप। सिमिलरली ये जो एन कैप है वो पी के डायरेक्शन में, पी कहीं पे भी हो वहां पे एन कैप प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है, ये उसकी मीनिंग हो गई। ये हो गया पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की कहानी। और इस कहानी में एक छोटा सा पात्र और है जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट होता है, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट होता है। तो मैं क्या बोलूं, पॉजिटिव टू नेगेटिव कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या बोलना चाहिए मुझे, इट्स डायरेक्शन इज, क्या लिखना चाहिए बोलो, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, नेक्स्ट पेज पे लिख लूं, नेक्स्ट पेज पे लिख के देखते हैं। चलो, इट्स डायरेक्शन इज, इसको सेव कर लेते हैं और इसका डायरेक्शन लिख लेते हैं। चलो पेज नंबर 2, और यहाँ पे उसमें हैशटैग इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, हैशटैग इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखूंगा मैं, इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे एक चीज तो समझ में आनी चाहिए, अगर मैंने आप लोग के सामने एक एरो को ड्रॉ किया, ये एरो को ड्रॉ किया, ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एरो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे ऐसा, ये एरो किसका होगा, पी बार का। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इतना याद रखना है। ई बार एंड पी बार आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। कैसे सर, सोच के देखो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से निकल रहा होगा, नेगेटिव में जा रहा होगा, नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। और मैंने बोला इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो ना मैंने एरो कहाँ बनाया है, देख पा रहे हो आप लोग, यस, क्लियर। यस सर। तो ये डायरेक्शन बताया मैंने आप लोगों को, ये डायरेक्शन बताया मैंने आप लोग को ई बार का और पी बार का, मतलब उन लोग के बीच में क्या रिलेशन है। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आप लोग को, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। मैंने आपको अभी तक बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट बता दिया, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, डिमेंशन बता दिया, L1 M1 T⁻³ I⁻⁻1। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, और इसको सही तरीका क्या है बोलने का, कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द
नेगेटिव, ये सही तरीका है इसको बोलने का। इसके बाद कूलम फोर्स का फॉर्मूला मुझे मालूम है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इसको दिमाग में रख लो, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। इसके बाद ये जो के की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे के आता है, ये के का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, जो काइंड ऑफ मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, काइंड ऑफ क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है। और ये पूरे की जो वैल्यू है, पूरे की वैल्यू है, ये होती है 9 × 10⁻⁹ क्या होता है ये, 9 × 10⁻⁹। इसके बाद अगर आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो उसके अलावा एक ये फॉर्मूला याद करना है आपको, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये याद कर लो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, काम आएगा। क्या मतलब है सर इसका, इस चार्ज ने इस डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वो मुझे एक्सप्लेन करता है ये फॉर्मूला। ये चार्ज मतलब ये वाला कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये वो चीज मुझे एक्सप्लेन करेगा। फिर मैंने बात की इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, मुझे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज चाहिए। इक्वल मतलब सबका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, अपोजिट सबका क्या, दो ही चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ पे एक मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल तो चार्ज की बात कर रहा है, दो चार्ज लेना है, एक का साइन नेगेटिव एक का साइन पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इसके बाद वहां पे आगे लिखा है सेपरेटेड बाय फिक्स डिस्टेंस, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होना ही चाहिए। फिलहाल वो जो डिस्टेंस है मैंने 2L ले लिया, और उसका हाफ कर दूंगा तो ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ये O है, तो O से लेके A तक का डिस्टेंस L, O से लेके B तक का डिस्टेंस L, और टोटल डिस्टेंस 2L, जिसको मैं R भी बोलता हूँ। यहाँ पे लिखा है R, तो R भी बोल देता हूँ मैं। मुझे ये चीज मालूम है अभी कि अगर मैंने सेम चार्ज लिया तो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अगर मुझे, और उसकी डेफिनेशन थोड़ी क्लियर हो गई, तो मैं उसके बाद लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। मोमेंट की मीनिंग होती है एबिलिटी। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल की एबिलिटी क्या है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो घूमेगा, घूमेगा मतलब वो टॉर्क जनरेट करेगा। अब मैं समझाऊंगा टॉर्क क्या होता है। तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझ लेते हैं, फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो मैंने बोला आप लोग को, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है ना, मुझे पॉजिटिव से लेना देना है ना नेगेटिव, खाली चार्ज लो। ठीक है, मैंने बोला -5 +5, तो -5 +5 नहीं, सिर्फ 5 लो। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 5 एग्जाम्पल के तौर पे, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L, 2L। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सेम फॉर्मूला लिखोगे, बस इधर बार का साइन लिख दिया मैंने, और यहाँ पे एक डॉट लिख के एन कैप दे दिया। एन कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार, इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार। ठीक है, इतनी छोटी चीजें मुझे याद रखनी है। और ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने बता दिया पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मुझे अभी क्या याद रखना है कि इट्स डायरेक्शन, इट्स का मतलब क्या है, इट्स का मतलब, इट्स मतलब जो टॉपिक है मेरा, क्या है सर जी टॉपिक, इट्स मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जा रही होगी तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लेफ्ट में जा रहा होगा। ये छोटी सी चीज है जो मुझे दिमाग में रखनी है। मैं आप लोग को बता रहा था टॉर्क की कहानी ना, टॉर्क, कोई भी चीज घूमती है ना तो उस पर टॉर्क लगता है। ये डिटेल में हम लोग फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ एक्सेप्ट फॉर्मूले के, और फॉर्मूला कैसे यूज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, फिर डायग्राम साइड में बना लेते हैं। सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू perpendicular distance, perpendicular distance between two forces, perpendicular distance between two forces, two forces। तो टॉर्क मतलब ऐसे इसका सिंबल ना उल्टा जे होता है, उल्टा जे।
एफ, फोर्स को तो एफ ही लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अभी मैं आर अज्यूम कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने आर मान लिया। तो फिलहाल ये फॉर्मूला है आपका टॉर्क का, अभी इसको यूज कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा मैं भी। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क इज इक्वल टू, ये लिख लिया मैंने। ये लिखने के बाद क्या करना है हम लोगों को, फोर्स कहाँ से आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से आएगा, तो उसके लिए पहले डायग्राम सीखना पड़ेगा हम लोग को। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सपोज करते हैं मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, देखो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है एक्चुअली, ठीक है। तो मेरे पास डायग्राम कुछ ऐसा है, ये मैं बनाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी याद रखो, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये मैंने आप लोग के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मुझे एक क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे एक चाहिए डाइपोल। तो डाइपोल मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा ऐसे बनाया मैंने डाइपोल, ठीक है। ये हमारा डाइपोल है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ, देखो क्योंकि मुझे मालूम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मैंने ब्लू लाइन से, ब्लू लाइन से मैंने बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ई बार का डायरेक्शन हो गया, ई बार का डायरेक्शन हो गया। ये मैंने बोला एक डाइपोल है, तो डाइपोल है तो इसके पास दो चार्ज होने हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो मैं यहाँ पे ना नेगेटिव चार्ज लेता हूँ, सुनो ध्यान से। ये वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट को सपोज करो ए बोल दिया, ये वाले पॉइंट को हम लोग ने बी बोल दिया। ए पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और बी पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये अजम्पशन है मेरा, ए पे नेगेटिव बी पे पॉजिटिव, ठीक है। अब सोच के देखो, मैंने आप लोग को बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव हो और हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, क्या यही होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अभी थोड़े टाइम पहले बताया था मैंने। अभी सोच के देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये डाइपोल, तो डाइपोल की तरफ फोर्स लगता है, डाइपोल के ऊपर लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डाइपोल पे लगेगा फोर्स। क्यों लग रहा है उस पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ठीक है। और ऑब्वियसली पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और याद रखना फोर्स, आप लोग ऐसे मत बोलना सर आपने फोर्स ऐसे ही क्यों बनाया, आप ऐसे भी तो बना सकते थे, मतलब ऐसा बना सकते थे, फिर आप ऐसा बना सकते थे, आपने स्ट्रेट ही क्यों बनाया, ऐसा किसी के मन में डाउट है। फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, ये भी बताया था मैंने आपको, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रही है, ये छोटी सी चीज याद रखोगे। आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये फोर्स कितनी वैल्यू कितनी है, अभी मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, सिंस वी नो दैट, वी नो दैट, क्या मालूम है हम लोगों को कि अभी मैंने आपको बताया था फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पे जो मेरे पास चार्ज है फिलहाल वो या तो माइनस है या तो प्लस है, नॉट नहीं लिखा तो मैंने फोर्स पर यूनिट चार्ज लिख लिया। तो यहाँ से आपको फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा क्यू ई, ये आएगा क्यू ई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आ रहा है, इसलिए इस फोर्स को मैंने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है तो इसको इलेक्ट्रिक फोर्स नाम दे दिया, सिंपल इलेक्ट्रिक फोर्स नाम दे दिया, ठीक है। मतलब ये फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, ठीक है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, डायरेक्शन की बात नहीं चल रही यहाँ पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, डायरेक्शन की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस चार्ज पे, कौन से चार्ज पे, इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, देखो फोर्स का फॉर्मूला है क्यू इंटू ई, यहाँ पे क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो लिखूंगा यहाँ पे प्लस ई, प्लस क्यू ई। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए बताओ, माइनस क्यू ई, ये डायग्राम के हिसाब से हो गया, ठीक है। ये फोर्स हो गया, ये फोर्स यहाँ पे पुट कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है यहाँ पे, एक और चीज मुझे ऑब्जर्व करनी है, क्या ऑब्जर्व करनी है कि ये जो डाइपोल है, अभी मैंने आप लोग को एक और चीज समझाई थी, एक और चीज समझाई थी कि इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ना, तो ऐसे होगा ना डायरेक्शन, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन है, मतलब पी बार का डायरेक्शन है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और मैं देखता हूँ अगर पी बार ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में कुछ बन रहा होगा एंगल,
दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एंगल, मतलब दोनों के बीच में फिलहाल जो एंगल बन रहा है मैं उसको थीटा बोलता हूँ, ठीक है। कहीं भी थीटा ले सकते हो आप, हर जगह सेम एंगल बनेगा। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे थीटा बन रहा है, थीटा, तो ऑब्वियसली थीटा तो यहाँ भी बन रहा है ना, थीटा तो यहाँ भी बन रहा है। आपको जहां थीटा लेना है वहां थीटा ले सकते हो, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, ठीक है। सर थीटा क्यों ले रहे हो, अब थोड़ा सोच के देखो। एक फोर्स यहाँ जा रहा है, ठीक है, एक फोर्स यहाँ जा रहा है, सपोज करो इस फोर्स को बोल दिया मैंने पॉजिटिव फोर्स, क्योंकि मेरा आंसर पॉजिटिव है ना। एक फोर्स यहाँ जा रहा है, अब ये पॉजिटिव फोर्स हो गया, एक फोर्स यहाँ जा रहा है, ये नेगेटिव फोर्स है। मैंने आर का नाम क्या लिखा है, देखो इधर, आर का नाम क्या लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यही लिखा है ना। तो ये एक फोर्स, ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा ना, ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ पा रहे हो, दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मैं एक काम करता हूँ, मुझे मालूम है कि जो फोर्स है वो इस लाइन पे लाई करेगा, ये जो फोर्स है, मुझे एक चीज तो पता चल चुका है कि जो फोर्स है ना इस लाइन पे लाई करने वाला है, और एक फोर्स इस लाइन पे। तो ये डिस्टेंस ले लूंगा मैं, ये डिस्टेंस ले लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक काम किया जाए, ये वाला डिस्टेंस इसको ले लेते हैं ऐसे, ये देखो ऐसे, और इसको जोड़ लेते हैं। देखो ए है, बी है, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ सी। तो फिलहाल डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से मुझे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है और फोर्स की जो वैल्यू दिख रही है, वो अगर मैं पुट कर लूं यहाँ पे, पुट करने के बाद देखते जाओ अभी फॉर्मूला क्या बनते जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स पुट कर लो, ये तो आपको क्यू ई दिख रहा है, और डायग्राम में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है बी सी, क्या है वो, बी सी। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो अभी बीसी निकाला नहीं है मैंने, टॉर्क तो डायरेक्ट लिख नहीं सकता मैं, तो टॉर्क को भी हटा देता हूँ, अभी बीसी तो चाहिए मुझे, बीसी। तो बीसी कैसे निकालूं, वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा मुझे, मेरे हिसाब से तो बेटर रहेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो सोच के देखो ना, वो थीटा, तो ये भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली थीटा ही होगा ना, ये सब थीटा है। अगर ये सब थीटा है तो थीटा की अपोजिट साइड क्या है, बीसी थीटा की अपोजिट साइड है ना, देख सकते हैं हम लोग, थीटा की अपोजिट साइड क्या है, बीसी। मतलब साइन थीटा लगाओ कॉस थीटा लगाओ, ये सोचना है मुझे खाली। तो साइन थीटा लगा के देखते हैं, साइन थीटा लगाने से पहले एक और चीज देखो, साइन थीटा अप्लाई करने से पहले एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस बता सकते हो, ये डिस्टेंस अभी थोड़े टाइम पहले बताया था क्या होता है, याद करो, 2l होता है ये डिस्टेंस, कितना होता है, 2l, कैसे, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये 2l है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड मुझे दिख रहा है बी सी, हाइपोटेन्यूस है 2l, तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2l साइन थीटा। अब मुझे बीसी की वैल्यू आ चुकी है, इस बीसी की वैल्यू को आप लोग पुट करोगे यहाँ पे जो लेफ्ट वाले साइड में जो दिख रहा है, इक्वेशन 1 बोलना है तो 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल लो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, पुटिंग 2 इन 1, पुटिंग 2 इन 1, तो आपको टाउ कितना मिलेगा, वैसे सिंबल का नाम टाउ है, TAU, टाउ। टाउ का फॉर्मूला होगा, QE को कॉपी कर लो, QE को कॉपी कर लो इनटू BC, BC कितना दिख रहा है, 2l साइन थीटा, अभी निकाला ना BC, 2l साइन थीटा। तो इसको आगे प्रोसीड करने से पहले, आगे प्रोसीड करने से पहले मैं एक चीज इधर ऑब्जर्व करूंगा कि Q इंटू 2l यहाँ पे आया है, Q इंटू 2l आया है, और पीछे हम लोग ने लास्ट पेज में क्या दिखा था, Q इंटू 2l क्या होता है, सोचो, Q इंटू 2l क्या होता है, Q इंटू 2l होगा, बोलो, P के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, P के। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे जो लिखा है
Q इंटू 2L, इसके बदले लिख दूंगा P, यहाँ पे बचा है E, और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया, PE साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। क्या हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कभी कि A बार क्रॉस B बार क्या होता है? AB साइन थीटा, क्रॉस में साइन थीटा आता है। यहाँ पे A और B के बदले क्या है? P और E है। तो इन वेक्टर फॉर्म मुझे क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे नहीं लिखता, मैं साइड में लिख लेता हूँ, इसको रब करते हैं। अब इन वेक्टर फॉर्म में, इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सुनो। इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? वेक्टर फॉर्म में अभी मैंने बताया ये ए बी साइन थीटा जैसा दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टाउ बार इज इक्वल टू, वहां पे ए बार क्रॉस बी बार था, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? पी बार क्रॉस ई बार, पी बार क्रॉस ई बार, ये मुझे आंसर आएगा। और अगर ये जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो इतना याद रखना है कि टाउ बार कॉमा पी बार एंड ई बार all are mutually perpendicular to each other, all are mutually perpendicular to each other, all are mutually perpendicular to each other, सब एक दूसरे से perpendicular है। मतलब अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे ई बार का डायरेक्शन है, यहाँ पे पी बार का डायरेक्शन है, तो टाउ का डायरेक्शन इधर होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के अंदर, ये मीनिंग है इसकी। सबको ये समझ में आ गया? हाँ सर। ये डेरिवेशन 3 मार्क के लिए मिनिमम आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है? एग्जाम में 3 मार्क के लिए आएगा, नहीं तो फिर रिजल्ट पे आता है क्वेश्चन, तो अभी आप इसको याद कर सकते हो। और यहाँ पे 3 कंडीशन है, वो भी सुन लो। यहाँ पे 3 कंडीशन है, वो भी सुन लेते हैं। देखो अभी ये समझ में आ गया, तो पेज नंबर 4 पे 3 कंडीशन सुनो। पेज नंबर 4 वापस से फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर उसको याद करना इजी हो जाएगा। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये फॉर्मूला है मेरे पास। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब 3 केसेस सुनने की कोशिश करते हैं। 3 केसेस क्या है? केस नंबर 1, केस 1, केस 1 में हम लोग क्या करेंगे? केस 1 में क्या करेंगे, मैं ऐसा बोलता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 का मतलब जैसे पी और ई की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है अगर, तो पी बार भी ऐसे ही है, दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है? पैरेलल है। ऐसे टाइम पे साइन 0 कितना होता है? ऐसे टाइम पे साइन 0 कितना होगा? 0। साइन 0 डिग्री तो 0 होता है। यहाँ पे पुट करोगे तो आपको टॉर्क कितना आएगा? ये भी 0 आएगा। टॉर्क का दूसरा नाम है टर्निंग इफेक्ट, ठीक है? बाद में डिटेल में बताऊंगा, अभी टॉर्क टॉर्क याद कर लो। 3 नाम है उसके, एक मोमेंट ऑफ फोर्स, एक टर्निंग इफेक्ट और एक टॉर्क। तो अभी फिलहाल टॉर्क आ रहा है 0, विच इज मिनिमम, विच इज मिनिमम। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट, मतलब घूमना है इसको क्या करना है? घूमना है। थोड़ा सोच के देखते हैं, मैं इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। पी बार ऐसा है, यहाँ पे पी बार है। पी बार का डायरेक्शन कैसे बताया था मैंने तुम लोग को? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये बताया था ना। अब सोच के देखो, नेगेटिव पॉजिटिव के पास है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास है, तो ये अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं हिलेगा। इसलिए यहाँ पे टॉर्क क्या है? मिनिमम है। इसलिए यहाँ पे टॉर्क क्या है? मिनिमम है। इसके पहले वाले केस में क्या हो रहा था? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे बनाया और पी बार को ऐसे बनाया था, तो ये ऐसे रोटेट करना चालू कर देगा। टॉर्क मतलब रोटेट करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर ये मैंने पी बार का डायरेक्शन बनाया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो डायपोल पहले ऐसा है, अब वो धीरे धीरे रोटेट करेगा, वो धीरे धीरे रोटेट करेगा।
यहाँ पे तो ऑलरेडी वो कौन से फॉर्म में, स्टेबल स्टेट में, कौन से स्टेट में, स्टेबल में। तो ये स्टेबल स्टेट में रहना पसंद करता है, स्टेबल स्टेट में रहना पसंद करता है, और ऐसे टाइम पे इस पे टॉर्क कितना लगता है, 0। आपने अगर किसी डायपोल को और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया, तो वहां पे उस डायपोल पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, उस डायपोल पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। और इसको बोलते हैं, इसको अलग से ये लोग ने बोला है, ऐसे पोजीशन को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि अभी आपका टॉर्क, क्योंकि आपका डायपोल रेस्ट पे है, सिंस आवर डायपोल इज एट रेस्ट, सिंस आवर डायपोल इज एट रेस्ट, क्योंकि डायपोल हमारा रेस्ट पे है। रेस्ट वर्ड के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, देयरफॉर it is at equilibrium, it is at equilibrium। अब इक्विलिब्रियम तो लिख दिया, इक्विलिब्रियम के पहले एक वर्ड यूज करेंगे, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या वर्ड बोलूंगा मैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब रेस्ट पे है। स्टेबल वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि वो अभी आपने उसको रखा और वो मूव ही नहीं कर रहा, है, मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। स्टेबल मतलब रख दिया, रेस्ट पे तो है और वो हिल भी नहीं रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है ये, इसका मतलब ये होता है। मैं दूसरा केस समझाता हूँ, फिर आपको स्टेबल वर्ड क्यों आया वो भी समझ में आएगा। एक सेकेंड रुको। स्टेबल का मतलब वैसे यहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की, अभी वही बताऊंगा क्या होगा है। पहले थोड़ा सा सब्र रखो, सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड केस, केस टू बोलते हैं। केस टू में क्या करता हूं मैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन 90 कितना होगा, बोलो 1 होगा। अब थीटा 90 डिग्री को अज्यूम करते, थीटा किसके बीच का है, पी बार और ई बार। तो अगर मैंने ई बार को ऐसे लिया, ठीक है, और पी बार को ऐसे लिया, पी बार को परपेंडिकुलर लेना है ना, ऐसे लेना है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। ये ई बार है, अज्यूम कर लो, और ये पी बार है, दोनों के बीच में एंगल 90 है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। दोनों के बीच में अगर एंगल 90 है, साइन 90 होता है 1। यहाँ पे साइन 90 पुट करोगे तो आपको टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आएगा सिर्फ पीई। और ये जो टॉर्क आया है आपको, ये मैक्सिमम टॉर्क है। ये टॉर्क कैसा टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क है। अब इसको भी इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, ये मैक्सिमम आ रहा है आपका, मैक्सिमम। अब इसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, आपके पास ये पी का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पी का डायरेक्शन कैसे बताया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये घूमेगा, और ये मैक्सिमम घूमेगा भाई, ये मैक्सिमम घूमेगा, ठीक है, एकदम अपनी मैक्सिमम ताकत के साथ यहाँ पे घूम के, ये घूम के ये ऐसे हो जाएगा पैरेलल। मतलब ये घूम के क्या करेगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा, घूम के क्या आ जाएगा, ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा, वापस से रेस्ट पे आ जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ये चीज हम लोग को याद रखनी है, ठीक है। तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा एक टाइम के बाद। किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, तो लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, आफ्टर रोटेटिंग by 90 degree, after rotating by 90 degree, it will again come to rest, come to rest। अगर ये फिर से रेस्ट पे आ जाएगा तो फिर से ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, तो इसको मैं इक्विलिब्रियम लिखता हूँ। अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। एक्चुअली 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है, एक यूनिफॉर्म होता है।
अभी एक्चुअली अनस्टेबल इसको मैं नहीं बोलूंगा, अनस्टेबल इसको मैं किसी और कैटेगरी में डालूंगा। अनस्टेबल का मीनिंग समझाता हूँ मैं आप लोग को, अनस्टेबल क्यों बोला इसको। थोड़ा देखते हैं, देखो केस 3 देखते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा अनस्टेबल और स्टेबल क्या है। यहाँ पे सब पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, एनर्जी कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम। वैसे यहाँ पे फिलहाल मैक्सिमम दिख रही है, यहाँ पे फिलहाल मिनिमम दिख रही है। यहाँ पे केस की बात करेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू, इस बार 180 डिग्री लेना है आप लोग को। थीटा कितना लेना है, 180 डिग्री लेना है। और अगर थीटा इस बार आपका 180 डिग्री हो गया, थीटा अगर आपका 180 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसे टाइम पे आप साइन 180 डिग्री कितना लोगे, साइन 180 डिग्री कितना लोगे बताओ, साइन 180 डिग्री कितना लोगे। जिसको नहीं पता, क्या हम लोग ने कभी ये ग्राफ देखा है, ये ग्राफ देखा है, देखा हुआ है। अरे बोलते भी नहीं है ये लोग, ये ग्राफ नहीं देखा है कभी। ये साइन देखा है फंक्शन का सर। ग्राफ है, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। साइन फंक्शन, साइन फंक्शन ऐसे काम करता है, शुरुआत इसकी होती है 0 से। ये वाला 90 वाला पॉइंट है, ये वाला 180 वाला पॉइंट है। साइन 180 की वैल्यू, एक्चुअली हाइट की बात होती है। देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1। साइन 0 0, 0 के बाद आता है 90, 90 की वैल्यू 1, फिर 180 की वैल्यू देखो कितनी होती है वापस से 0। साइन 180 0 होता है। ये ग्राफ से ऐसे कुछ समझाते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं हम लोग तो ग्राफ आप उधर अच्छे से स्टडी करते हैं तो फिर यहाँ पे समझाते हैं टीचर्स की आपको कैसे कैसे क्या एंगल आता है वगैरह वगैरह। साइन 180 फिलहाल यहाँ पे 0 अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि साइन 180 0 ही होता है, अज्यूम क्या करना है इसमें, साइन 180 0 होता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन देख लेते हैं, अगर दोनों चीज अगर 180 डिग्री बना रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और डायपोल कहाँ होगा, डायपोल यहाँ होगा, बराबर ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये डायपोल का डायरेक्शन हो गया। अब दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री, और साइन 180 0 होता है। और अगर यहाँ पे साइन 180 डाल दूं तो टॉर्क भी 0 आ गया, टॉर्क कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। टॉर्क कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी मिनिमम आ गया मुझे, ये भी कितना आ गया, मिनिमम आ गया। सोचो, राइट है ये, बोलो। हाँ सर। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या समझाता हूँ मैं कब से, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और डायपोल का डायरेक्शन कैसा है, डायपोल का डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी सोच के देखो ना, अभी सोच के देखो, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगा, ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ये डायपोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद। नहीं घूमेगा सर। क्यों, सर सेम चार्जेस है ना, तो सेम रिपेल चार्जेस रिपेल करेंगे। करेंगे ना, तो रिपेल करेंगे तो आपके हिसाब से ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। देखो ना, ये हाँ सर जाएगा। पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, सॉरी नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, और ये नेगेटिव है, जाएगा सर। जाएगा ना, तो रोटेट होगा ना ये, बराबर। यस सर। हाँ, नहीं रोटेट होगा मेरे भाई, रोटेट नहीं होगा। देखो ना टॉर्क कितना आ रहा है यहाँ पे, 0 आ रहा है, मतलब मिनिमम। आप लोग के मन में आ रहा है ये रोटेट क्यों नहीं होगा। अभी मैंने आप लोगों को क्या समझाया था थोड़े टाइम पहले, जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ऐसे फोर्स लगाएगा इस बार, तो इसको धक्का देगा, खाली घुमाएगा नहीं, इसको धक्का देगा, ये घुमाएगा नहीं। ये वाला जो चीज है ना, ये जो डायपोल है, ये हमेशा स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। स्टेबल स्टेट मतलब इसका स्टेबल स्टेट ये है, हाँ, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये इसका स्टेबल स्टेट होता है। पर ये स्टेबल स्टेट में नहीं है अभी, पर ये इसको धक्का मारेगा तो ये सीधा इसको धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में, घुमाया नहीं पाएगा इसको।
घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इस बार घुमा नहीं पाएगा। ठीक है, इसको खाली धक्का मारेगा, खाली पुश करेगा, तो इसमें फोर्स लगाएगा, टॉर्क नहीं लगाएगा, इसलिए इस बार ये 0 टॉर्क बनाएगा। पर ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इसको मैं अनस्टेबल में डाल दूंगा कैटेगरी में। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, लिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पे, आपने इसको रख दिया ये रेस्ट पे ही है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ये इस पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, ये पहला वाला स्टेबल है, दूसरे वाले को भी स्टेबल ही बोल दो। स्टेबल मतलब वो अपने पोजीशन पे वापस आ जाता है, स्टेबल की सिंपल मीनिंग यही है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाना। अनस्टेबल मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ ही नहीं रहा है। ओरिजिनल पोजीशन मतलब फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड लिख लेते हैं हम लोग। मैं कब से ओरिजिनल पोजीशन चिल्ला रहा हूँ ना, तो ओरिजिनल पोजीशन का क्या मतलब है? ओरिजिनल पोजीशन मतलब क्या? ओरिजिनल पोजीशन, इसका मतलब मुझे समझना है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इतना याद रखो। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट है, ये उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट नहीं है, तो वो वापस आ ही नहीं रहा। वापस आएगा तो स्टेबल, वापस नहीं आएगा तो अनस्टेबल। आपके बुक में नहीं दिया, ये थोड़ा एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, सेम चीज को हम लोग 12th स्टैंडर्ड में वापस एक बार रिपीट करेंगे, पर इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। ये चीज क्या होती है, केस 1, केस 2, केस 3। यहाँ पे ये 180 डिग्री से रोटेट वोटेट करने वाला नहीं है, क्योंकि साइन 180 जीरो होता है, जीरो पुट किया, जीरो आ गया। दो केस में जीरो आता है, एक केस में मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम भी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि अगर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा रखा और डायपोल को ऐसा रखा तो ये घूम जाएगा, डायपोल को ऐसा रखा फिर भी घूम जाएगा, इवन डायपोल को ऐसा रखा तो भी घूम जाएगा, डायपोल को ऐसा भी रखोगे घूम जाएगा, पर डायपोल को ऐसा रख दिया तो नहीं घूम पाएगा कभी, तब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। सबको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है?